जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि कभी-कभी क्या होता है जैसे कि पति पत्नी की वैल्यू नहीं समझते हैं या फिर हमारे रिश्तों की जो है एक दूसरे की हम वैल्यू नहीं समझ पाते हैं या अपनी वैल्यू हम बनाना चाहते हैं, अपना वजूद कैसे जो है स्थापित करें। आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है। कोई हनुमान जी का ऐसा उपाय बताइए जिससे जो है हमारी भी पहचान बन सके। अगर आप भी चाह रहे हैं इस तरह का उपाय ढूंढ रहे हैं तो अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी। ये तो सच्चाई है, जिस रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान नहीं होता वो रिश्ता मजबूत नहीं होता और आने वाले टाइम में आगे वो रिश्ता लंबी रस्म भी नहीं रखता, ना ही अच्छे तरीके से चल पाता है। अधिकतर उनमें मनमुनाट रहता है, लोग उसका फायदा उठाते हैं। ऐसे ही पति पत्नी के रिश्तों में अगर तनाव रहता है, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रहती है, या बाप बेटी के रिश्ते में डिस्टरबेंस रहती है, या कहीं ना कहीं बच्चे के रिश्ते में डिस्टरबेंस रहती है, तो आपको कुछ ऐसा उपाय बता रहा हूं जिससे करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। और साथ में अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसे ग्रह हैं जो आपके ऊपर, जैसे कि शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, या राहु की ढैया चल रही हो, या मंगल की कोई दशा हो, या कोई ऐसा ग्रह आपको सेध रहा हो जिसके कारण आपके ये कार्य भी हो रहे हैं, तो वो भी शांत हो जाएंगे। करना क्या है, इन चीजों को सही करने के लिए कोई ज्यादा बड़ा कार्य नहीं करना है। बस अपने जीवन में, दैनिक जीवन के अंदर कुछ ऐसे कार्यों को शामिल करना है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। ऐसा कार्य वो क्या है? सबसे पहले तो आपको राम स्तुति का पाठ करना है। डेली राम स्तुति का पाठ आपको करना है, डेली का डेली, एक दिन भी आपने नहीं छोड़ना है। और चमेली के पुष्प जो है भगवान श्री राम के श्री चरणों में अर्पण करने हैं, राम दरबार में, जिसमें एक राम दरबार आपके घर में होना चाहिए। और ये बात आज वो भक्त गौर से सुन ले, जिस घर राम दरबार ना हो उस घर हनुमान जी की कृपा भी नहीं होती, क्योंकि राम दरबार स्वरूप आपके घर में जरूर होगा। ये बात हमेशा याद रखना। हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो राम दरबार स्वरूप, चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो चाहे ना हो, हनुमान जी के लिए ये वैल्यूबल नहीं है, लेकिन उनके इष्ट, उनके आराध्य की जो स्वरूप है वो जरूर होना चाहिए। तो आपको राम दरबार के श्री चरणों में पुष्प अर्पण करने हैं और सूर्य को जल देना है, अर्घ देना है। ये अर्घ किस प्रकार से देना है ये मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालना है, तांबे के लोटे में। और आपने, अगर पति पत्नी में लड़ाई रहती है तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दीजिए। और आप सूर्य देव से प्रार्थना कीजिए कि हे सूर्य देव, अगर मेरे ग्रहों में किसी भी प्रकार की, पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं, बाप बेटी के साथ अगर है तो बेटी भी कर सकती है, और अगर किसी बच्चे की समाज में प्रतिष्ठा भी नहीं बनती है या समाज में उसका व्यक्तित्व कायम नहीं रहता है, उसके व्यक्तित्व का वो प्रभाव नहीं रहता है जो वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है, या कोई बच्चा है, या कोई पति है, कोई पत्नी है, या कोई लेडीज है, तो ये सब की प्रभाव वैल्यू बनाने के लिए ही इस पूजा का मैं विधान बता रहा हूं आपको। उसकी अपने आप ही समाज में वैल्यू जो है उत्पन्न होने लग जाएगी और अपने आप ही उसका जो तेज है अपने आप ही चमकने लग जाएगा। तो उसमें क्या है, आपने थोड़ी सी हल्दी डालनी है और आपने ओम सूर्याय देवा, जब सूर्य को आप जल दोगे, अर्घ दोगे, तो नीचे एक पात्र होना चाहिए। माना जाता है कि जब सूर्य देव को जल दिया जाता है तो जब दलदल के दौरान जो उनके छींटे हैं वो हमारे पैर पे नहीं पड़ने चाहिए। तो नीचे आपके पात्र हो, पात्र में ही जल, अब सूर्य तक वो जल वाश होकर अपने आप ही पहुंच जाएगा। पात्र आपने सूर्य वहीं पर रख देना है ताकि वो जल जो है वो सोख ले, अपने आप ही वो सोख लेंगे। छोटे लोटे में ही जल देना, ज्यादा बड़ा लोटा मत रखना। ये विधान आप अपने जीवन में धारण कर लीजिए। जिस व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, या जिस व्यक्ति के आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, या जिसकी दृष्टि भी कमजोर है, वो भी, उसकी दृष्टि भी पावरफुल होगी।
जब आपने ये अर्घ देना कब है, जब आप हनुमान जी की पूजा कर लेते हो या अपनी दैनिक पूजा कर कर आप फारिग हो जाते हो। राम स्तुति जो आपने करनी है उसको करने के बाद ही आपने ये जल देना है। और ये जल आपको पता है कि हनुमान जी के इष्ट देव कौन? श्री राम। और आराध्य देव कौन? श्री राम। उसके बाद आप सोचिए कि उनके गुरुदेव कौन? सूर्य देव। अगर आप हनुमान जी के गुरुदेव और उनके इष्ट देव की आराधना करोगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अपने आप हो जाएगी। और जब बाबा की कृपा अपने आप ही होती है तो बाबा स्वयं अपने बच्चे की लाज रखते हैं। समाज में जिस भी क्षेत्र में वो व्यक्ति जाता है उसका व्यक्तित्व अपने आप ही कायम होने लग जाता है। उसे किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका व्यक्तित्व एक तेज अपने आप ही उत्पन्न होता है। वो तेज क्या है? वो तेज दिखता नहीं है, लेकिन उस भक्ति की शक्ति से वो तेज उत्पन्न होता है जो नित्य नेम आप करोगे। इसी प्रकार से अगर आपने इस प्रकार का कार्य किया तो आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बनेगी, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आएगी और घर में तनाव जैसा माहौल नहीं रहेगा। और आपकी समाज में अगर कोई कार्य में आपकी पर्सनैलिटी नहीं बन पाती है, कई बार आपके सीनियर के आगे आप अपना व्यक्तित्व कायम नहीं कर सकते हो, तो ये व्यक्तित्व भी आपका उदय होने लग जाएगा। अपने आप ही प्रभाव होगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किसी को भी। अपने इष्ट की आराधना करना। हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है। वो सबके ऊपर अपनी छत्र छाया रखते हैं और दोनों हाथों से कृपा करते हैं। तो ये कार्य जो मैंने आपको बताया, ये जो पूजा विधि बताई है, अपने दैनिक जीवन में इस पूजा विधि को आप धारण कर लीजिए। इस पूजा विधि से आपको अनगिनत लाभ होने वाला है, जिस लाभ को आप गिन नहीं सकते, ना इस लाभ को आप पहचान सकते। आपके जीवन में जिस दिन से आप इस कार्य को माना जाता है कि जिस दिन से भगवान के प्रति कोई भी पूजा याचना हम करनी स्टार्ट कर देते हैं सच्चे मन से, उसी दिन से हमारे ऊपर उनकी कृपा होने लग जाती है। अगर आप अपने इष्ट देव के प्रति अपने अंतर्भाव को जागृत कर कर इस प्रकार से अपने आप को समर्पित करेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही होगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।